2019 में जब सुषमा जी चली गईं, हमारे बीच नहीं रहीं, क्या ये तभी तय हो गया था कि आप राजनीति में आएंगी? कभी कोई चर्चा हुई किसी से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा राजनीति से वास्ता नहीं था दूर दूर तक। मैंने आपको कहा ना, मुझे पहला टेलीफोन कॉल जो आया वो माँ के चले जाने के 4 साल बाद आया। उससे पहले बिल्कुल भी कोई रोल ही नहीं था। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि पार्टी और संगठन की सेवा मैं कचहरी में कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था। वो तो मैं 1 दशक से कर रही थी। लेकिन लोग कह रहे हैं, और खास करके आम आदमी पार्टी में आतिशी जी ने मुद्दा उठाया है कि संजय सिंह की बेल में आपने अपोज किया, आप ईडी की तरफ से थी, फिर बाद में कहा गया ये गलती से आपका नाम चला गया। तो वो कहते हैं कि ईडी और बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है। इसमें 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष हैं, दोषारोपण तो करेंगे। दूसरी बात, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो ये आतुरता है ना मीडिया में जाने की, बिना चीजें वेरीफाई करे, मैंने इतनी बार उनसे निवेदन करा है मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से दोबारा कर देती हूँ। माननीय मंत्री आतिशी जी, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी, जब भी मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, केवल फोन कॉल कर ले, मैं सारे तथ्य स्वयं बता दूंगी, सारे के सारे ऑर्डर्स दे दूंगी। रही बात जो उस दिन हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस ऑर्डर में मेरा नाम गलती से गया है। खुद ईडी ने एप्लीकेशन डाली है और मेंशन करेगी, और जजेस ने उस ऑर्डर से मेरा नाम हटा दिया। जी, मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे थी, लेकिन 2 मार्च को जब टिकट की घोषणा हुई तो 8 मार्च को मैंने रिजाइन कर दिया। 15 मार्च को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया। तो वो मैटर मुझे मार्क हो ही नहीं सकता था। मैं इस केस में ईडी की वकील नहीं थी। उस दिन ऑर्डर में नाम गलत था। तो ये गलती, ये एसोसिएशन कहां से आया? वो मुद्दा ये भी उठाते हैं कि एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस है, और वो हाई प्रोफाइल केस है जब आप ललित मोदी की वकील थी, और ललित मोदी के ट्वीट्स भी हैं जिसमें उन्होंने आपका धन्यवाद, शुक्रिया किया है फॉर पासपोर्ट। वो कहते हैं देशद्रोहियों के साथ आप मिली हुई हैं, बड़ा आरोप है। पहले तो ये जरूर कहूंगी, आम आदमी पार्टी के इन बयानों से ये तो लगता है और साबित हो गया कि मैं वकील तो बहुत अच्छी हूं। देखिए, उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं सरासर निराधार हैं, गलत हैं। आपने पूछा है इसलिए आपको बता रही हूं। ललित मोदी का जो केस था वो मेरे सीनियर कर रहे थे, मैं 9वें नंबर की जूनियर थी, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। आप भी जानती हैं, आपके बेटे भी वकील हैं। अरे भाई, जूनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है ना, वो इंटर्न से भी बदतर होता है। तो इसलिए, और रही जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बाकी 2 और आरोप लगाए, उसमें आप जैसे वो नीरव मोदी कहते हैं, मैं नीरव मोदी की वकील ही नहीं हूं। अनिल मसीह का नाम लेते हैं, मैं अनिल मसीह की वकील नहीं हूं। मैंने कहा ना, चेक ही नहीं करते। वो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में मैं अभियुक्त की वकील नहीं हूं। वहां तो मैंने इंटरवीन करा है एक एनजीओ के लिए जो बंगाल की महिलाओं के लिए काम करती हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसा कांड मणिपुर में हुआ था वैसा ही एक नहीं बल्कि 2 हादसे टीएमसी के वर्कर्स ने करा महिला प्रत्याशियों के साथ। मैं तो उनके लिए इंटरवीन करी थी। लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ का पुलंदा हमेशा जनता जनार्दन के सामने लाते हैं, मीडिया में आने पर आतुर रहते हैं, कभी जो है वेरीफाई नहीं करते। पर अगर इनकी रिसर्च टीम इतनी लेजी है, बस एक फोन कॉल कर ले, मैं दे दूंगी सारे तथ्य। फिर ललित मोदी ने आपको थैंक यू क्यों किया ट्वीट पर? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एब्सकॉन्डिंग है, कैसे पूछूं? ट्वीट के माध्यम से।